तो आप विचार कीजिए आपकी हालत क्या है शरीर की। तो अभी तक तो मनोरंजन किया है, अब जो उसका परिणाम आएगा तो केवल भोगना ही भोगना पड़ेगा। नहीं रह पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा हमको। देखो कमजोर बनोगे तो फिर हम कैसे साथ, आपको हमारा साथ देना होगा, आपको डटना होगा कि उपदेश श्री कृष्ण का और स्वीकार अर्जुन का करना। रथ हम आंकेंगे लेकिन बाण तुम्हें चलाना होगा। गलत आचरण खुद त्यागो, तुम में सब हिम्मत है, तुम सब कुछ कर सकते हो, अपने को भूल चुके हो इसलिए ऐसी हालत हो चुकी। साधु के संग से तुम्हारे कर्म उज्जवल होने चाहिए, साधु के संग से तुम्हारे विचार उज्जवल होने चाहिए, साधु के संग से तुम में अध्यात्म शक्ति आनी चाहिए। तो जाग, अपने स्वरूप में जाग। ये विषय, ये नाना प्रकार की गंदी बातें तुझे गिरा चुके हैं, तू उठ खड़ा हो और रौंद दे इनको। रौंदने की सामर्थ्य तेरे में है, कुसंग के कारण तू इतना कमजोर हो चुका है। किशन जी काशी से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी अब तक गलत रास्ते पे थे, हमें निकलने का तरीका बताएं, अब कैसे निकलें? अगर आप इतना जान गए हो कि मैं गलत रास्ते में चला गया हूं, तो लौटने का रास्ता तो आपको पता ही है ना। जिस रास्ते से हम गलत रास्ते जा सकते हैं, तो सही से गलत में गए हैं ना, तभी तो हम जानते हैं कि ये गलत है। वैसे ही वापस लौटे, कदम वापस करो। अगर हम इधर जा रहे हो गलत रास्ता है तो हम क्या करते हैं, वापस लौटते हैं ना। वापस लौटो, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, यही वापस लौटना। तो वृंदावन में बैठे हो, आप जिसे गलत समझते हो उसे आज के बाद मत करो। अब लो नशानी अब ना नशे हो, बोल सकते हो कि क्या गलत करते हो। ड्रिंक करते थे, और ड्रिंक, स्मोक, इस तरह की चीजें। मेरे फ्रेंड सर्कल में साथ में क्लब जाना, धरना। नए बच्चों में सब होता है, लेकिन आप विचार करके देखिए कि अब आपके अंदर अगर सत्संग थोड़ा भी पहुंच गया है, तो आप विचार कीजिए आपकी हालत क्या है शरीर की। ये रोग का घर है शरीर। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो अभी तक तो मनोरंजन किया है, अब जो उसका परिणाम आएगा तो केवल भोगना ही भोगना पड़ेगा। और कोई सर्किल मित्र का आपको सहयोग देने वाला नहीं। जब तक जेब में दम है, आप में दम है, तो हाथ मिलाएंगे। जिस दिन चारपाई में लग गए ना, फिर कोई तुमसे मिलने आवे या स्मोक कराने आवे या ड्रिंक कराने आवे, तो हमें बताना तुम्हारी जेब में दम है, शरीर में दम है, इसलिए चार हाथ मिलाते हैं। आज से सुधर जाओ। हाँ, आज से कसम खाओ इस बात की वृंदावन में कि हम शराब नहीं पिएंगे, हम नशा नहीं करेंगे जो स्मोक आदि कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छे बच्चे हो। और 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाना करते हो सुबह? नहीं, आज से नियम लो, अगर दौड़ लगाने में असमर्थ हो तो रफ्तार से चलो। देखो शरीर स्वस्थ रहेगा ना, तो धर्म कर पाओगे, भजन कर पाओगे। इसे स्वस्थ शरीर नहीं कहते। आपका शरीर अस्वस्थ है, शरीर में अधिक चर्बी बढ़ जाना, शरीर का अधिक वजन बढ़ जाना, ये आपके जो मेन अंग हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लीवर है, किडनी है, हार्ट, इन पर प्रभाव पड़ेगा। अधिक चर्बी है, शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो आप दौड़ लगाओ। जैसे बाहर दौड़ने को न मिले तो आजकल वो ट्रेडमिल उसमें दौड़ो, ठीक है। और नशा मत करना। हमारे सामने कसम खाइए, कसम खाता है। हाँ, इसका निर्वाह करना। गुरुजी एक रिक्वेस्ट है मेरी, समझ नहीं आता जब चीजें, कोशिश बहुत बार करते हैं कि हमको पता है ये बंदा सही नहीं है मेरे लिए, ये सिर्फ ऑफिशियली हम मिल रहे हैं, पर कोशिश करते हैं 10 दिन बाद वापस उसी ट्रैक पे आ जाता है। नहीं, छूट ही नहीं पाता। जैसे भजन कीर्तन स्टार्ट करते हैं, फिर 15 दिन बाद वापस नॉर्मल हो जाता है। तो हम अपने आप को निराश नहीं रखना। 15 दिन बाद वापस आए ना, फिर 16वें दिन वापस चढ़ेंगे ना, तो अगली बार 20 दिन हम वापस नहीं आएंगे। फिर अगली बार हम 30 दिन, एक दिन हम स्थित हो जाएंगे। हमको निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। गुरुजी एक्सेप्ट कर लीजिए हमको। नहीं, हम देखो बच्चा, हम नहीं रह पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा हमको। देखो कमजोर बनोगे तो फिर हम कैसे साथ, आपको हमारा साथ देना होगा, आपको डटना होगा। अगर आप ये कह दे कि अब हमारे सामने मित्र आ जाएगा, मैं उसके साथ क्लब चला ही जाऊंगा, हमारे सामने कोई फ्रेंड आ गया तो हमेशा कर ही लूंगा, तो अब फिर हम असमर्थ हो जाएंगे। देखो हमारे पास नाटकबाजी, जादू, तमाशा, ड्रामा नहीं है, अध्यात्म का है। सत्य बात यह है कि उपदेश श्री कृष्ण का और स्वीकार अर्जुन का करना। रथ हम आंकेंगे लेकिन बाण तुम्हें चलाना होगा। बात समझे ना। जब हमारी आपकी मित्रता श्री कृष्ण और अर्जुन जैसी हो तो बात होगी। हम वही रथ खड़ा करेंगे जहां तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन जहां तुम्हारा अकल्याण जिनसे होता है उनको तुम्हें छोड़ना होगा, है ना। उसके लिए तुम्हें हमें साथ देना होगा। तुम्हें इतना कमजोर नहीं होना कि अब यार कहेगा
दोस्त कहेगा तो फिर महाराज जी आपकी कसम टूट जाएगी, तो फिर हम हार जाएंगे और तुम हार जाओगे। अगर आप ये साथ दोगे कि जो मैं वचन दे दिया प्राण त्याग सकता हूं, कभी नहीं करूंगा, आपसे बढ़कर कोई मित्र नहीं है। सोचो, देते वचन। हाँ एक बात समझो, हमसे बढ़कर तुम्हें दोस्त नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि देखो हम धन से बड़े नहीं हैं, हम तन से बड़े नहीं हैं, हमारे भगवान है, इस बात से हम बड़े हैं कि हम प्रभु के दास हैं, आप भी श्री भगवान के हो। समझ रहे हो? तो हमारी तुम्हारी दोस्ती सहज है, ड्रामे वाली नहीं है, और हम तुम्हारे मंगल के लिए कह रहे हैं, तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं, तुम्हें महान बनाने के लिए। जहां तुम गिर चुके हो वहां से खड़े करने के लिए। तो हमारी बात केवल मान लो, जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि आप शराब मत पीना, तो इसके साथ हमारा पावर भी आपके साथ है। केवल इतना ही नहीं है, आप जो कह रहे हैं कि मैं नहीं पीऊंगा, तो इसके साथ आप देखना पावर भी है, पर आपको कदम लड़खड़ाने नहीं है। अगर लड़खड़ा दिया तो बात नहीं होगा, नहीं तो लाखों लोग, आप ही नहीं हो, लाखों लोग ऐसे जो मिलते हमसे बात के हैं और पहले सुधर चुके हैं। आप तो आज कसम खा रहे हो, यहां सैकड़ों हजारों लोग ऐसे आ चुके हैं जो एक कह चुके हैं कि मुझे 6 महीना हो गए सब छोड़े, मुझे साल भर हो गया छोड़े, और तब वो हमसे मिले। इसका मतलब क्या हुआ? केवल YouTube से सुनकर के मात्र वो अपने जीवन को संभाल लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारी बात मान ली। इसलिए तो हमारी बात न मानोगे तो बच्चा, देखो कई बार कहा कि जैसे वो भागवत के पोस्टर लगे होते ना, उसमें दिखाई देता ना ऐसे संत बनाओ, ऐसे तेज निकलता, नहीं दिखाई देता। लोगों को ऐसा कुछ भ्रम है कि साधु महात्मा कुछ ऐसा जादू तमाशा, कुछ नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो मान लो, ये चमत्कार हो जाएगा। आजकल क्या है, संसार नाटक बहुत पसंद करता है, और हम तुम्हें फिर ही बता रहे हैं राधा राधा जपो, और ये सब तो लगता है कि यार मतलब है नहीं। अभी लाल कलावा अलावा कपड़ा पड़ा नीला लाल फाल करके कई गांठ लगा के ना, ये देखो तुम, ये ले उसमें कुछ नहीं, लेकिन तुम सफलता का प्रतीक मानोगे कि यही संसार का स्वरूप है। सच्चाई कह रहे हैं, न कोई राख न कोई दुनिया का नाटक, तो कम समझ में आएगा। और इससे अगर मान गए तुम, तो माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। आज संसार ड्रामे को पसंद करता है बच्चा, नाटक को पसंद करता। ऐसा नहीं बच्चा, तुम करो पाप और कोई तुम्हें संभाल दे, ऐसा नहीं बच्चा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। साधु के संग से तुम्हारे कर्म उज्जवल होने चाहिए, साधु के संग से तुम्हारे विचार उज्जवल होने चाहिए, साधु के संग से तुम में अध्यात्म शक्ति आनी चाहिए। ये साधु का संग होता है। साधु का संग ये जंत्र मंत्र वाला थोड़ी होता है, ये भस्म राखी वाला नहीं होता। वो तुमको साधु बना देगा। करे सद्यते साधु समाना, भगवान और भगवान के भक्त अपने समान बना देते हैं। तो अच्छे बन जाओ, गलत आचरण खुद त्यागो, तुम में सब हिम्मत है, तुम सब कुछ कर सकते हो। अपने को भूल चुके हो, इसलिए ऐसी हालत हो चुकी है। जो तुम में सामर्थ है वही यहां सामर्थ है, वही बड़े बड़े महापुरुषों में सामर्थ है। तुमने अपनी सामर्थ खो दी, भूल करके माया में खो दी। उसे जागृत करो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि, इसी से अभी जागृत हो जाएगी। अंदर की जलन को शांत करने के लिए भगवान ने युक्तियां दी। वही अनुभव, वही युक्तियां, वही भजन का, वही आपको दे रहे हैं। तो सत्य वस्तु को स्वीकार करने से आप स्वयं महान हो जाएंगे, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़े। आप खुद इतने मजबूत बन जाओ कि दूसरों को संभाल सको, तुम्हें किसी के आगे रोना ना पड़े। समझ रहे हो ना? ऐसे मजबूत तुम भगवान के अंश हो। ये देह तो कल नहीं थी और कल नहीं रहेगी, ये आज है, वर्तमान में है। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना। ये सब शरीर पहले नहीं थे, ये बाद में भी नहीं रहेंगे। वो अव्यक्त आप भी है, वो पहले भी था और वो आगे भी रहेगा। वही तू है, कोई और नहीं है, परमात्म तत्व है। तू जाग, अपने स्वरूप में जाग। ये विषय, ये नाना प्रकार की गंदी बातें तुझे गिरा चुके, तू उठ खड़ा हो और रौंद दे इनको। रौंदने की सामर्थ्य तेरे में है। कुसंग के कारण तू इतना कमजोर हो चुका है। बात समझ लीजिए, हमारी दशा बहुत बिगड़ चुकी है कुसंग से। अब सत्संग भगवान ने दिया, आप पर कृपा न होती तो सत्संग न मिलता। अब सुधार कर लो, राधा राधा नाम जप करो। और देखो हम जो कह रहे हैं, ये भजन की तरह हमारी बात मानना। 2-3 किलोमीटर ट्रेडमिल में या ऐसे दौड़ो, और कभी भी ऐसे पदार्थ मत खाओ जो तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे स्वास्थ्य को खराब करे। अभी ज्यादा अवस्था तो आपकी होगी नहीं। कितनी अवस्था है? 32। हाँ, तो अभी जवान हो। और देखो, बहुत ज्यादा शरीर को इस तरह से फैलाना अच्छा नहीं। अल्पाहार करो, पवित्र आहार करो, सात्विक आहार करो, और थोड़ा व्यायाम करो। करते व्यायाम कुछ
तो जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे। ट्रेनर आता है उसके साथ ब्रेड मक्खन खाने चले जाता है। हाँ नहीं, अब मक्खन मत खाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ले, अब तो राधा राधा जपो और मूंग की दाल और सूखी रोटी खाना सीखो। तो अब अभी सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, मान से तो नहीं, अच्छे बच्चे हो जी।